एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बस 2 बीघा बंजर जमीन थी जो सालों से ठीक से फसल नहीं दे रही थी। रामू की पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था। अब उसके जीवन का सहारा सिर्फ उसकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी रिया और छोटी बेटी सिमरन। दोनों बेटियां पढ़ने में होशियार थीं, लेकिन हालात इतने खराब थे कि उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बेटियों, मैं तुम्हें पढ़ा नहीं पाया। ये मेरा सबसे बड़ा दुख है। बाबा, ऐसा मत कहिए। हम आपकी बेटियां हैं, बोझ नहीं। हम काम करेंगे बाबा, आप अकेले क्यों मेहनत करें। रिया और सिमरन ने फैसला कर लिया कि वे मजदूरी करेंगी और घर चलाने में पिता का हाथ बंटाएंगी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही दोनों बहनें उठ गईं। सिमरन, जल्दी उठ। आज से हमारी नई जिंदगी शुरू हो रही है। हाँ दीदी, बाबा को अब अकेले नहीं झुकना पड़ेगा। गांव के पास ही एक निर्माण स्थल था जहां मजदूरों की जरूरत थी। दोनों बहनें वहां पहुंची। तुम दोनों काम कर पाओगी? ये आसान नहीं है। साहब, पेट की आग सब कुछ सिखा देती है। हमें मौका दीजिए, मेहनत में कमी नहीं होगी। ठेकेदार ने दया खाकर उन्हें काम पर रख लिया। अब दोनों ईंटें ढोती, रेत उठाती और दिन भर धूप में पसीना बहाती। शाम को जब वे घर लौटी तो उनके हाथ छिल चुके थे। ये क्या हालत बना ली तुमने? क्यों कर रही हो ये सब? आपके लिए बाबा, हमारे घर के लिए। अब हम तीनों मिलकर लड़ेंगे गरीबी से। दिन बीतते गए। दोनों बहनों ने मजदूरी करके घर का पूरा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया। रामू अब कमजोर पड़ चुका था। उसे अक्सर खांसी आती और सांस फूलने लगती। बाबा, आप आराम कीजिए, दवाई भी लानी है आपको। मेरे लिए इतना मत करो बेटियों, मैं ठीक हूँ। आप ठीक नहीं हैं बाबा, हम सब समझते हैं। एक दिन गांव के कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। देखा रामू की बेटियों को, लड़कों से ज्यादा मेहनत करती हैं। किस्मत खराब है रामू की, वरना बेटियां मजदूरी क्यों करती? लेकिन रिया और सिमरन ने कभी लोगों की बातों की परवाह नहीं की। उनके लिए सबसे जरूरी था अपने पिता का सम्मान और घर की जिम्मेदारी। एक दिन काम करते समय सिमरन के पैर में चोट लग गई। दीदी, लगता है पैर मुड़ गया। बैठ जा सिमरन, मैं पानी लाती हूँ। अगर काम नहीं कर सकती तो घर जाओ। साहब, आधा दिन और करने दीजिए, मजदूरी कट जाएगी। रिया ने अपनी बहन का हिस्सा भी खुद ही उठाया। उस दिन उसने 2 गुना काम किया। शाम को घर आकर दोनों ने चुपचाप खाना बनाया। तुम दोनों बहुत थक जाती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। थकान तब लगेगी बाबा, जब हम हार मानेंगे। और हम हारने वालों में से नहीं हैं। कुछ महीनों में दोनों ने थोड़ा पैसा बचा लिया। रिया का सपना था कि वो एक छोटी सी चाय की दुकान खोले। अगर दुकान खुल जाए ना, तो हमें मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। और बाबा काउंटर पर बैठेंगे, बस मुस्कुराते रहेंगे। लेकिन किस्मत ने फिर एक परीक्षा ले ली। एक रात रामू की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। दीदी, बाबा सांस नहीं ले पा रहे। जल्दी चल, डॉक्टर के पास ले चलते हैं। डॉक्टर ने जांच के बाद गंभीर चेहरा बना लिया। इनके इलाज में समय और पैसे दोनों लगेंगे। डॉक्टर साहब, जो भी करना पड़े हम करेंगे। बस हमारे बाबा ठीक हो जाएं। इलाज के लिए पैसे कम पड़ रहे थे। दोनों बहनों ने अपनी बचत निकाल ली, फिर भी रकम पूरी नहीं हुई।
सिमरन, लगता है दुकान का सपना रोकना पड़ेगा। सपना बाद में भी पूरा होगा, अभी बाबा जरूरी हैं। दोनों ने दिन रात काम किया। सुबह मजदूरी और शाम को घरों में बर्तन धोने का काम। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, लेकिन हिम्मत कम नहीं हुई। एक दिन गांव के प्रधान ने उन्हें बुलाया। तुम दोनों की मेहनत पूरे गांव ने देखी है। हम तो बस अपना फर्ज निभा रहे हैं। गांव की तरफ से तुम्हारे पिता के इलाज में मदद की जाएगी। रिया और सिमरन की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें पहली बार लगा कि उनकी मेहनत रंग ला रही है। इलाज शुरू हुआ। धीरे धीरे रामू की तबीयत सुधरने लगी। मैं बच गया, सिर्फ तुम दोनों की वजह से। नहीं बाबा, आपकी दुआओं से। अब हमारी चाय की दुकान जरूर खुलेगी। कुछ महीनों बाद गांव के बस स्टैंड के पास एक छोटी सी चाय की दुकान खुली। दुकान के बोर्ड पर लिखा था, बाबा की चाय। रामू कुर्सी पर बैठकर मुस्कुराता रहता और दोनों बेटियां, भाई, चाय तो बहुत बढ़िया है। धन्यवाद, फिर आइएगा। हमारी चाय में मेहनत का स्वाद है। बस स्टैंड के पास खुली बाबा की चाय अब धीरे धीरे पूरे गांव में मशहूर होने लगी थी। सुबह मजदूर, दोपहर में किसान और शाम को बस से आने जाने वाले यात्री सब वहीं रुकने लगे। रिया चाय बनाती, सिमरन समोसे तलती और रामू काउंटर पर बैठकर पैसे संभालते। तीनों के चेहरे पर अब थकान कम और उम्मीद ज्यादा दिखने लगी थी। बेटियों, आज की कमाई पहले से ज्यादा है। देखा बाबा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। अब हमें दुकान थोड़ी और बढ़ानी चाहिए दीदी। रिया ने सोचा कि अगर दुकान में बिस्कुट, ब्रेड और कुछ नाश्ते की चीजें भी रख दी जाए तो आमदनी बढ़ सकती है। अगले ही हफ्ते दुकान में एक छोटी सी लकड़ी की रैक लग गई। अब बाबा की चाय सिर्फ चाय की दुकान नहीं रही, बल्कि छोटी सी कैंटीन बन गई। लेकिन जहां तरक्की होती है, वहां कुछ लोगों को जलन भी होने लगती है। बस स्टैंड की दूसरी तरफ पहले से एक पुरानी चाय की दुकान थी। उसका मालिक शंभू था। ये लड़कियां मेरी कमाई खा रही हैं। कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो तेरी दुकान बंद हो जाएगी। शंभू ने मन में ठान लिया कि वह रिया और सिमरन की दुकान नहीं चलने देगा। एक शाम उसने कुछ शरारती लड़कों को उकसाया। जाकर उनकी दुकान के सामने हंगामा करो। ठीक है, मजा आएगा। अगले दिन शाम को कुछ लड़के दुकान के सामने शोर मचाने लगे। ग्राहक डरकर वापस जाने लगे। दीदी, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? डर मत सिमरन, सच की जीत होगी। बेटियों, मैं बात करता हूँ उनसे। रामू ने शांत स्वर में उन लड़कों से बात की। गांव के कुछ बुजुर्ग भी वहां आ गए। ये मेहनत की कमाई है, इसमें बाधा मत डालो। हमें माफ कर दीजिए। धीरे धीरे माहौल शांत हो गया। शंभू की चाल पहली बार में ही असफल हो गई। रिया ने तय किया कि वह किसी से दुश्मनी नहीं रखेगी। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था। बस स्टैंड के पास सबसे ज्यादा भीड़ आने की उम्मीद थी। रिया के दिमाग में एक नया विचार आया। मेले में अगर हम स्पेशल अदरक वाली चाय रखें तो? और साथ में गर्मा गर्म पकौड़े भी। लगता है तो इस बार दुकान की असली परीक्षा है। मेले के दिन दुकान के सामने लंबी लाइन लग गई। रिया और सिमरन बिना रुके काम करती रहीं। इतनी स्वादिष्ट चाय कभी नहीं पी। धन्यवाद, फिर आइएगा। उस दिन की कमाई ने उनका महीनों का कर्ज उतार दिया। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे।
तुम दोनों ने मेरी जिंदगी बदल दी। नहीं बाबा, ये तो हमारी जिम्मेदारी थी। अब हमें एक और सपना पूरा करना है। सिमरन का सपना था कि वह फिर से पढ़ाई शुरू करे। रिया चाहती थी कि दुकान और बड़ी हो जाए। दोनों ने तय किया कि वे कमाई का एक हिस्सा पढ़ाई के लिए बचाएंगी। सिमरन, तू पढ़ाई करेगी, मैं दुकान संभाल लूंगी। दीदी मैं भी काम करूंगी, अकेले मत संभालना। तुम दोनों साथ हो तो सब संभव है। धीरे धीरे सिमरन ने पास के स्कूल में दोबारा दाखिला ले लिया। सुबह स्कूल, शाम दुकान। उसका दिन बहुत व्यस्त रहने लगा। रिया अब ज्यादा जिम्मेदारी संभालने लगी थी। एक दिन अचानक तेज बारिश हुई। दुकान की टीन की छत से पानी टपकने लगा। दीदी पानी अंदर आ रहा है। सामान बचाओ जल्दी। बारिश ने काफी नुकसान किया। कुछ सामान खराब हो गया, लेकिन इस बार वे टूटी नहीं। हम फिर से खड़े होंगे। हाँ, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। अगले ही दिन दोनों ने छत ठीक करवाई। गांव वालों ने फिर से मदद की। बाबा की चाय अब सिर्फ दुकान नहीं रही थी, वह मेहनत, त्याग और परिवार की मिसाल बन चुकी थी। दुकान अब ठीक से चलने लगी थी। एक दिन रिया और सिमरन सुबह सुबह बाजार से सामान लेकर लौट रही थीं। हल्की हवा चल रही थी और सड़क लगभग खाली थी। तभी सामने से एक सादा लेकिन सलीकेदार कपड़े पहने एक लड़का आता दिखा। उसकी आंखों में शांति थी और चेहरे पर विनम्र मुस्कान। दोनों बहनों की नजर उस पर पड़ी और अनजाने में दोनों एक पल के लिए ठिठक गईं। दीदी देखो सामने जो लड़का आ रहा है, कितना सादा और अच्छा लग रहा है ना? हाँ, ठीक तो लग रहा है, लेकिन ऐसे किसी को देखकर यूं ही कुछ सोचना सही नहीं होता। लड़का पास से गुजरा। उसने दोनों की तरफ आदर से देखा और हल्की सी मुस्कान देकर आगे बढ़ गया। दोनों बहनें चुपचाप घर आ गईं, लेकिन उस अनजाने चेहरे की छवि मन में रह गई। उसी शाम बाबा की चाय पर वही लड़का अपने माता पिता के साथ आया। आइए भैया, बैठिए। आज हमारी स्पेशल अदरक वाली चाय पिलाते हैं। चाचा जी, आपके बारे में बहुत सुना था, आज सोचा परिवार के साथ आकर मिलूं। रिया और सिमरन ने एक दूसरे को देखा। उन्हें समझ आ गया कि यही वही लड़का है। लड़के का नाम आदित्य था। वह पास के शहर में नौकरी करता था और गांव में अपने रिश्तेदारों से मिलने आया था। मैंने आपकी बेटियों की मेहनत के बारे में बहुत सुना है। सच कहूं तो बहुत सम्मान करता हूं। ये दोनों ही मेरी ताकत हैं। इन्होंने ही घर संभाला है। आदित्य की मां ने दोनों बहनों को गौर से देखा। उनकी आंखों में अपनापन था। कुछ देर बाद वे लोग घर जाने की अनुमति लेकर चले गए। अगले दिन गांव में चर्चा होने लगी कि आदित्य का परिवार रिश्ता लेकर आने वाला है। रिया के मन में हल्की सी उम्मीद जागी। उसे लगा शायद बात उसके लिए हो। दीदी अगर सच में रिश्ता आया तो बाबा कितने खुश होंगे। जो भी होगा सबकी खुशी में ही होगा। हम अपने मन को काबू में रखेंगे। कुछ दिनों बाद आदित्य अपने माता पिता के साथ औपचारिक रूप से घर आया। घर में सादगी से स्वागत हुआ। रिया ने चाय परोसी, सिमरन ने मिठाई रखी। आदित्य की नजर दोनों पर गई, लेकिन कुछ पल के लिए वह सिमरन पर ठहर गई। बेटा, तुम दोनों में से जिसे पसंद करो साफ साफ बता दो। हमें सच्चाई पसंद है। माँ, मैं दिल की बात छिपाना नहीं चाहता। मुझे सिमरन पसंद है। घर में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। रिया का चेहरा हल्का सा उतर गया, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। रामू ने रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में सब कुछ पढ़ लिया।
रिया बेटा, तेरी क्या राय है? तू ही बता। बाबा, अगर सिमरन खुश है तो मुझे भी खुशी होगी। आप चिंता मत कीजिए। सिमरन की आंखें भर आईं। उसे अपनी दीदी का त्याग साफ दिखाई दे रहा था। दीदी, अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं ये रिश्ता मना कर दूंगी। आपकी खुशी सबसे बड़ी है। नहीं सिमरन, जिंदगी में मौके बार बार नहीं आते। तू पीछे मत हट। आदित्य ने भी रिया की ओर आदर से देखा। रिया जी, आप सच में बहुत बड़ी सोच रखती हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं। रिया ने हल्की सी मुस्कान दी। दिल के अंदर हल्का दर्द था, लेकिन चेहरे पर सुकून। रिश्ता तय हो गया। घर में तैयारी शुरू हो गई। मेरी छोटी बेटी अब अपने घर जाएगी। समय कितनी जल्दी बदल जाता है। बाबा, आप अकेले नहीं होंगे। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। शादी की तैयारियों के बीच रिया और भी ज्यादा मजबूत हो गई। उसने दुकान की जिम्मेदारी पूरी तरह संभाल ली। लोगों ने देखा कि रिया के चेहरे पर जलन नहीं, बल्कि सच्ची खुशी है। देखो बड़ी बेटी कितनी समझदार है, दिल कितना साफ है इसका। शादी का दिन आया। सिमरन दुल्हन बनी तो रिया की आंखें नम हो गईं। दीदी, आपने हमेशा मेरा हाथ पकड़ा, अब भी मत छोड़ना। तू जहां रहे खुश रहे, बस यही मेरी दुआ है। सिमरन की विदाई हुई। रामू और रिया दरवाजे पर खड़े उसे जाते देखते रहे। घर अब थोड़ा खाली लग रहा था, लेकिन रिया के दिल में संतोष था कि उसने बहन की खुशी चुनी। रिया, तू सच में मेरे बेटे से बढ़कर है। बाबा, मैं आपकी बेटी हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी पहचान है। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो संजू टूल्स टीवी को सब्सक्राइब कर लेना।